इतनी दूषित कर दी है जहां पर 2 मिनट भी आप शुद्ध वातावरण में नहीं रह सकते। पानी आप 20 दिन नहीं, ऑफिस है जितने भी आप देख रहे हैं स्टेडियम वगैरह सारा जेल सब पहाड़िया की जमीन है। हम लोगों ने दिया है आपके लिए, हमारी सेवा के लिए, लेकिन आप हमारी सेवा तो नहीं कर रहे हैं। आप हमें ही उल्टे शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति हिल संबली पहाड़िया समाज जो है महासभा झारखंड के बैनर तले आदिम जनजाति समाज के बड़ी संख्या में विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में महिला एवं पुरुष बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। इस रैली में आदिम जनजाति पहाड़िया समाज के लोगों ने जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका माझी अमर रहे पी पैसा कानून संसदीय पालन करे एवं लागू करे सरकार। आदिम जनजाति पहाड़िया महिला पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन की राशि 5,000 रुपया प्रति माह भुगतान करे सरकार। राष्ट्रीय धरोहर राजमहल की पहाड़िया पर पत्थर खनन करना बंद करे सहित कई मांगों को लेकर साहिबगंज नगर क्षेत्र के पश्चिमी रेलवे फाटक के नगर क्षेत्र रैली निकाला गया। वही नगर क्षेत्र में ही जाते हैं साहिबगंज मंडल कारा के समीप जो है यहाँ मजिस्ट्रेट के द्वारा रोका गया। साथ ही साथ यहाँ से जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा बताया गया कि 4 सदस्यीय टीम जो है उपायुक्त महोदय के पास पहुंचे और वहाँ जो आवेदन दे जो भी मांगे हैं उनको लेकर। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति के जो है महासचिव शिवचरण मालतो क्या कहते हैं। भारतीय आदिम जनजाति के बैनर तले हिल असेंबली पहाड़िया महासभा ने पहाड़ियाओं की समस्याओं को लेकर के आज जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रही है। हमारी जो समस्या है, हम आदिम जनजाति मूल निवासी हैं यहाँ के, और राजमहल की राष्ट्रीय धरोहर राजमहल की पहाड़ी को आज धड़ल्ले भू माफियाओं के द्वारा पत्थर खदान से तहस नहस किए जा रहे हैं। जहाँ पर हम निवास करते हैं, पहाड़ का मतलब है पहाड़िया और पहाड़िया का मतलब है पहाड़। अगर आप पहाड़ तोड़ देंगे तो पहाड़िया का अस्तित्व मिट जाएगा। ये पहाड़िया को मिटाने की एक साजिश चल रही है जैसा लगता है। चूँकि एसपीटी एक्ट की धारा 41 में स्पष्ट है कि पहाड़िया की जमीन को कोई ना छुएंगे, लेकिन धड़ल्ले से तहस नहस किए जा रहे हैं और खदान और क्रेशर से जंगली जानवर भी खत्म हो गए हैं और पहाड़िया का समय वक्त पहुंच रहा है कि पहाड़िया को ख़त्म किया जाए और इस पहाड़ को लूट लिया जाए। लेकिन सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय धरोहर है, इस धरोहर को बचाएं और जितने भी माइंस हैं, खदान हैं और क्रेशर हैं, सभी खदानों को क्रेशर को बंद करें। जैसे ही खदान बंद हो जाएंगे पहाड़िया सुरक्षित हो जाएंगे। इतनी दूषित कर दी है जहाँ पर 2 मिनट भी आप शुद्ध वातावरण में नहीं रह सकते। पानी आप 20 दिन नहीं पिएंगे तो जिंदा रह सकते हैं, बिना अन्न का आप 40 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा, शुद्ध हवा के आप 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो सारे मानव जाति को भू माफिया और जिले प्रशासन और खनन पदाधिकारी मिल करके इस तहस नहस कर रहे हैं पहाड़ को और वायु को भी प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे मानव सभ्यता का हनन हो रहा है। ये है कि ये खदान और क्रेशर बंद कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित हो जाएंगे। पहली मांग है। दूसरी क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी मूलवासियों को संरक्षण देने के लिए संसद ने एक कानून बनाई जिसका नाम है पी पैसा 1996। आज झारखंड अलग हुए हैं और 24 वर्षों में पी पैसा कानून लागू नहीं किए। वर्तमान की सरकार हो चाहे भूतपूर्व की सरकार हो, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए नहीं ध्यान दिया कि पहाड़ को लूट लिया जाए, आदिवासी संथाल पहाड़िया को लूट लिया जाए, इसलिए ऐसा ये लोग किए हैं। तो यह हम लोगों की मांग है कि अब जितना जल्दी हो झारखंड में पी पैसा कानून लागू करें और आदिवासियों को, संथालों को, पहाड़ियाओं को, मूल निवासियों को संरक्षण प्रदान करें। ये बड़ा मुद्दा है हमारे सामने। और अगर ये मांगते हैं तो फिर हम लोग तालाबंदी करेंगे, चूँकि ये ज़मीन पहाड़िया के ज़मीन में डीसी ऑफिस है। जितने भी आप देख रहे हैं स्टेडियम वगैरह सारा जेल सब पहाड़िया की ज़मीन है। हम लोगों ने दिया है आपके लिए, हमारी सेवा के लिए, लेकिन आप हमारी सेवा तो नहीं कर रहे हैं। आप हमें ही उल्टे शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। कौन से पद? शिवचरण मालतो, महासचिव अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति झारखंड। आज हमारे साथ आज जो है, मेरा नाम सरदार शोभाकांत मालतो है और हम गोड्डा जिला के जिलाध्यक्ष और गोड्डा से ही बिलोंग कर रहे हैं।
और आज जो हमारे पहाड़िया समाज यहाँ 25/3/2025 को जो आपका साहेबगंज में धरना प्रदर्शन के तहत जो हम लोग यहाँ जमा हुए अपना मांग को पूरी करने के लिए और मांग को लेकर ही यहाँ आए हुए हैं। देखा जाए तो आज आपका मिर्जा चौकी से लेकर बरारवा तक मेरी पहाड़ जो है पहाड़ियाओं का पहाड़ को जो है लूटा जा रहा है और उसमें भी आपका यहाँ लीज पट्टा सरकार दे रही है और लीज पट्टा यहाँ आपका जो अनुसूचित क्षेत्र दामिन इको में देने का अधिकार नहीं है। आज हम लोग यहाँ की पेशा 1996 के तहत जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो सरकार अगले बार जो है हमारा 29 जुलाई 2024 को जो हमारा कोर्ट से जो है सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ तो उसमें 2 महीना का समय दिया गया था। उसमें भी सरकार ने नियमावली नहीं बनाया, इसीलिए नहीं बनाया कि आज हमारे पहाड़ जो है लूट के खत्म नहीं करने के कारण से ये जो है सजिश आगे बढ़ाते जा रहा है। इस सजिश के कारण हमारा पहाड़िया समाज का पहाड़ लूटा जा रहा है। आज यहाँ साहेबगंज की पहाड़ को लूटा, कल जो हमारे गोड्डा पहाड़ को भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो है झारखंड सरकार जो है हमारे बरेट विधानसभा के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हम उनके क्षेत्र के आदमी ही हैं और वो जो है क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ देखा जाए साहेबगंज में जो है लीज पट्टा देकर जो पहाड़ को खत्म किया, लेकिन आज हमारे साथ गोड्डा से भी ये काम कर रहे हैं। इसीलिए कि बड़ी दुखद की बात है कि हमारे पहाड़ को जो खत्म करेंगे तो हमारे पहाड़िया समाज भी खत्म लुप्त हो जाएंगे। इसीलिए बड़ी दुखद बात है कि हम लोग सभी धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक, राष्ट्रपति तक हम लोग जो है अपना मेमोरेंडम को जो भेजने का काम करने के लिए यहाँ आज धरना प्रदर्शन किए। आज किन किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज जो हमारे साथ यही मांग है, हमारे पहाड़िया समाज को जो है महिला आदिम जनजाति महिलाओं को जो है 1000 रुपया दिया जा रहा है और मैया सम्मान योजना जो है अन्य कास्ट को 2500 रुपया दिया जा रहा है। तो हमारी दुखद बात है कि पहाड़िया सरकार से क्या गलत किया है जो कि हमारे पहाड़िया को 1000 रुपया से संतुष्ट कर रही है। तो हम सरकार से ही आग्रह करना चाहेंगे कि हम जो यहाँ आदिकाल से रहने वाले हैं, इसीलिए हमारे आदिम जनजाति पहाड़िया को 1000 से बढ़ाकर 5000 प्रति माह महिला आदिम जनजाति को जो पेंशन देने के काम करे। बहुत चीज मांगने आए हैं। रोड नहीं है हम लोग का, सब जगह गांव रास्ता घुस रहा है, अलकतरा रास्ता हम लोग को नहीं है, इसीलिए अलकतरा रास्ता भी चाहिए हमको, पानी भी चाहिए, नहाने को नहीं, पीने को भी दिक्कत है। मतलब हम लोग का गांव जंगली तो बचाने के लिए अभी जो कदन जो चल रहे हैं ना, पत्थर फोड़ के हम लोग का जंगली तो बर्बादी कर रहे हैं, इसलिए वही तो पत्थर कदन को रोकने के लिए वो अगर जंगली जो बचेगा तो हम लोग भी बचेंगे। अगर जंगली नहीं बचेंगे, खदान पत्थर तोड़ के लोग बर्बाद कर देंगे तो हम लोग कहाँ पर आएंगे फिर? अगर नहीं सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे, फिर 2-3 दिन देख लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? ग्रेसी मलतो। मेरा नाम तो मंगला मालतो है और हम समाज सेविक हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो कि हम लोग के पहाड़िया के बीच में आप लोग पहाड़िया का दुख दर्द को आप लोग उस सोई हुई सरकार को जगाने का आप लोग काम करते। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का मकसद मेल मुद्दा यह है कि हम लोग आज साहेबगंज जिले में जो डीसी कार्यालय के सामने हम लोग या पूरा बाजार में हम लोग जो रैली किए। आज का मकसद ये है कि देखा जाए तो आज हमारा पहाड़िया को वंचित कर दिया गया है, जो कि हम लोग जवरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी के वंशज हम लोग 1782 से लेकर
1782 से लेकर 84-85 तक उन्होंने संघर्ष किया। इसके बाद में उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। उसको ऐसा बलिदान नहीं किया गया सबके सब, खुलेआम उसको बहरगाछ में फांसी दी गई। तो उस चीज़ को हम लोग याद करते हैं तो बहुत सारा हम लोग का दुख दर्द, क्या वो उसी के लिए, देश के लिए वो लड़ा था? हमारे पहाड़िया लोग इस दुख दर्द में रोए और जैसा तैसा रहे, उस चीज के लिए, देश के लिए लड़ा था, अंग्रेज को भगाने का काम किया था। लेकिन जो हम लोग को रहन सहन में हम लोग रहते उस अनुसार हम लोग आज नहीं है। क्यों? आज देखा जाए तो सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है, मैया सम्मान योजना से तो हम लोग को पूरी वंचित कर दिया गया है। और 1000 रुपया जो मिलता था वो भी किसी बहुत बड़ा व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को साथ मैंने सरकार ने हम लोगों के साथ खिलवाड़ काम करती है। इसीलिए हम सरकार से यहाँ के अधिकारी लोगों से हम आग्रह करता हूँ कि हमारे पहाड़िया समाज को खोज कर सरकार से जो वादे किए वो काम को अधिकार को दिलाने का काम करे। और यही चीज बोल रहे हैं कि आज हम लोग को सरकार से वंचित कर दिया गया, वंचित यही कर दिया गया कि मैया सम्मान योजना से भी वंचित कर दिया गया है। 1000 रुपया जो बूढ़ी माँ लोगों को मिलता था उससे भी वंचित कर दिया गया है। इसके बाद देखा जाए तो पहाड़ में रोड का कमजोर है, रोड आने जाने का दिक्कत है। इसके बाद बिजली का समस्या है, बिजली भी नहीं है। इसके बाद पानी का समस्या, अभी तो रोड का समय, अभी तो पूरा पानी का दिक्कत होगा। न जाने अभी कितना, कल परसों हम देखे थे न्यूज में एक औरत और बूढ़ी माँ ने पूरा रो कर कही कि हम लोग को पानी पीने के लिए दीजिए, ऐसे बोला। कितना दुख की बात है। आज हमारे पहाड़िया साहिबगंज जिले में पहाड़ी क्षेत्र में देखा जाए तो कोई चीज़ का कमी नहीं है, लेकिन आज उस कमी को सरकार ने हम लोग को अपने से कमज़ोर करती है। देखा जाए तो पहाड़ से अरबों करोड़ों का संपत्ति है, वही डीएफ के फंड को अगर सरकार ने पहाड़िया के लिए खर्च करता तो आज पहाड़िया लोग वंचित नहीं करते। इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि हमारे दुख और दर्द को सुने और काम करने के लिए कोशिश करें। क्योंकि आज हम लोग पहाड़िया लोग पूरे हमारे समाज में देखा जाए तो बहू बेटी को लूटा जा रहा है, किसी बहन को प्यार का झांसा देकर उसको अपनाया जा रहा है। इसके बाद उसको शादी का झांसा देकर उसको किसी को छोड़ दिया जा रहा है। किसी को शादी करके वो शादी करेंगे बोल के उसका हम लोगों का जात के गांव में आके रहते, जांच करेगी सरकार जुदी। तो हम 100% हम बोलते हैं कि प्रत्येक गांव में अन्य जाति लोग बसा हुआ, हम लोगों का जात को शादी कर तब ये आने वाले दिन में पहाड़िया समाज खत्म हो जाएगी। ये बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए आज देखा जाए तो पहाड़िया पूरा आने वाले दिन में हमारे समाज बचेगी कि नहीं, हमारा कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए मैं सरकार से गुहार करता हूँ कि पहाड़िया समाज को बचाने का काम करे और पहाड़िया का जो हक और अधिकार है वो मूल सुविधा दिलाने का काम करे।